नमस्कार। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर, साथ ही न्यूज मीडिया मंच पर भी। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करेंगे 31 जनवरी के पूरे भारत के मौसम की। आज 30 जनवरी है और दिन शुक्रवार। दोस्तों, कैसा मौसम रहेगा इससे पहले मौसमी सिस्टमों की बात कर लेते हैं। इस समय भारत के उत्तरी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ है WD, जो आता है भूमध्य सागर और कैस्पियन सी की तरफ से, और साथ में इसे सपोर्ट मिल रहा है जेट स्ट्रीम का भी और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की हवाओं का भी, जिसके कारण मैदानी क्षेत्रों पर भी कुछ बादल आज भी नजर आए थे और कल यहां पर बादल बढ़ने वाले हैं। राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा वेस्ट यूपी के रीजन में, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों पर, और बादल आप देख रहे हैं इधर बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल तक पहुंचे हैं। ये बादल यहां पर कल और बढ़ सकते हैं और साथ में कई जगहों पर हवाओं का रुख बदलने वाला है। हवाओं का रुख बदलने से भी परिवर्तन आएगा मौसम में, और दक्षिण भारत की तरफ जो बादल अरब सागर बंगाल की खाड़ी की तरफ से बढ़ रहे हैं, इन बादलों का बहुत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन तमिलनाडु के कोस्ट के पास, तमिलनाडु के तटीय रीजन और श्रीलंका के ऊपर ये बादल थोड़े से दायरा इनका बढ़ेगा, इंटेंसिटी इनकी बढ़ेगी, तो कुछ प्रभाव हमें साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी नज़र आ सकता है। मध्य भारत में कहाँ पर बरसात होगी या उत्तर भारत के राज्यों में कहाँ पर बरसात होगी, ये सब कुछ जानेंगे। साथ में हवाओं के रुख में कितना परिवर्तन होगा ये भी समझने का प्रयास करेंगे, जिसका असर हमें बदलते हुए तापमान के रूप में नज़र आता है। आगे बढ़ें और कल के मौसम का हाल जानें, उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुंचता रहे लगातार, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मौसम तक पर मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करें और ज़रूर मेंबर बने, जो भी आपको ठीक लगता है। और जो मित्र मेंबर बने हुए हैं उन सभी का दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, और आप सभी का भी धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए भी। यहाँ पर आप देखिए, हवाओं की बात मैं कर रहा था, हवाओं का रुख बदलने वाला है। तो आज रात में जो गलन है, आज दोपहर के बाद गलन बढ़ी है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, और यहाँ तक कि मध्य भारत में गुजरात और महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक तो नहीं लेकिन मध्य प्रदेश और पूर्व में बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में गलन बढ़ी है। कल हवाएं बदल जाएंगी और हवाएं नीचे से चलने लगेंगी ऊपर की तरफ। उत्तर की ठंडी हवाओं का प्रभाव कम हो जाएगा। जब भी पश्चिमी विक्षोभ होता है तो एक तरह से वहाँ यहाँ से आने वाली हवाओं के लिए गेट बंद कर देता है। तो गेट बंद है, भी ठंडी हवाओं का बंद होगा कल, और जब बंद होगा तो ठंडी हवाएं आनी कम होंगी और सर्दी का प्रभाव कम रहेगा। लेकिन आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, पंजाब से लेकर के बिहार तक, ज़्यादातर भाग ऐसे होंगे जब सुबह लगभग 9-10 बजे तक सरफेस पर भी और थोड़ी ऊंचाई पर भी मध्यम से घना कोहरा कई जगहों पर रहने की आशंका है। ये कोहरा धूप को नीचे तक नहीं पहुंचने देगा। तो जो रात में तापमान अभी गिरेगा, इस समय धीरे धीरे गिरता जाएगा मध्य रात्रि के बाद सुबह तक, सूरज की पहली किरण पड़ने तक, तब तक जो तापमान में गिरावट होगी वो वृद्धि के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी जब तक यहाँ धूप नहीं नजर आए। और ये धूप नजर आनी शुरू होगी 10 बजे 11 बजे के बाद से, जब ये कोहरा हटने लगेगा, हवा की रफ्तार थोड़ी बढ़ेगी और बादलों का प्रभाव बढ़ेगा। तो राजस्थान में कई जगहों पर बादल बढ़ सकते हैं। राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा चंडीगढ़ और राजस्थान के साथ इधर सटे हुए उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल बढ़ेंगे दोपहर के आसपास। और बादल जब बढ़ेंगे यहाँ पर, तब फिर से धूप रुकने लगेगी। जब फिर से धूप रुकने लगेगी तो मौसम में फिर से ठंडक बढ़ जाएगी। तो भले ही हवा उत्तर की बाधित हो रही है, लेकिन कई राज्यों में, पंजाब से लेकर बिहार तक, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक, गुजरात के कुछ हिस्सों में, और साथ ही महाराष्ट्र उत्तरी क्षेत्र और झारखंड के कुछ भागों में ठंडक बनी रहेगी, क्योंकि धूप ज़्यादा तेज़ नहीं दिखाई पड़ेगी। और उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी बादल काफ़ी घने रहेंगे। पूर्व उत्तर में अरुणाचल और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर यहाँ पर बादल घने रहेंगे, और कुछ बादल घने रहेंगे। भारत की तरफ बढ़ती हुई इन हवाओं के कारण तमिलनाडु और केरल के तटों पर, लक्षद्वीप के भागों पर भी कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा बादलों के दिखने से? जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी बारिश कई जगहों पर संभावित है। मैदानी इलाकों में पंजाब पर चांसेस बहुत कम है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं है 31 जनवरी के लिए, लेकिन फिर भी रूल आउट नहीं कर सकते कि कई जगहों पर बादल बनेंगे तो थोड़ी बहुत गतिविधियाँ हो सकती हैं। इसी तरह से हिसार और सिरसा, फतेहाबाद से लेकर के नीचे का जो हिस्सा है, रोहतक और सोनीपत, पानीपत के नीचे का जो रीजन है, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम,
गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। साथ में राजस्थान के उत्तरी जिले, यहाँ पर सवाई माधोपुर से लेकर जोधपुर, पाली और नागौर तथा बीकानेर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन भागों में। और यहाँ आगरा से लेकर के, आगरा क्या मैं कहूँगा, झांसी और आगरा से लेकर के ये वाला जो रीजन है, बरेली से ये वाला। और साथ में आपने देखा होगा कि मैंने कहा कि एक इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, तो लगभग 4-5 राज्यों का, इंक्लूडिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, 4-5 राज्य ऐसे होंगे जहाँ पर गतिविधियां हो सकती हैं। तो भोपाल और सागर के ऊपर का जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर भी कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब कोहरा हटेगा और थोड़े थोड़े बादल लखनऊ और वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही इसके नीचे के भागों में रहेंगे और पटना, दरभंगा के नीचे के भाग, भागलपुर के नीचे के भागों में रहेंगे। बाकी जगहों पर धूप हो जाएगी। धूप इधर भी दिखाई पड़ेगी लेकिन थोड़ी धुंधली। और वही स्थिति आपको पूर्वी मध्य प्रदेश में या झारखंड और पश्चिम बंगाल में या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साथ ही पूर्वोत्तर भारत में रहेगी, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा बादलों का प्रभाव रहेगा। बाकी धुंधली धूप यहाँ पर नजर आएगी कई जगहों पर। और मध्य प्रदेश में संभावनाएं यहाँ पर भोपाल और सागर से ऊपर के रीजन में कुछ एक जगहों पर बारिश की बन सकती हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी नहीं है लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत संभावना हो सकती है। गुजरात में बादल अहमदाबाद, वडोदरा के ऊपर रहेंगे, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा के ऊपर, इधर उदयपुर, भीलवाड़ा, जालौर और कोटा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के ऊपर बादल रहेंगे। और भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास यहाँ पर भी बादल रहेंगे, लेकिन बरसात इधर उज्जैन या अहमदाबाद समेत ये गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश या पूर्वी मध्य प्रदेश में नहीं है। सौराष्ट्र, कच्छ में नहीं है बारिश की संभावनाएं। और इसी तरह से विदर्भ में, महाराष्ट्र के पूर्वी रीजन हो या कोंकण, गोवा, पश्चिमी हिस्सा जो कोस्टल रीजन है, इंक्लूडिंग गोवा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई और पालघर, और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर के अहिल्यानगर, संभाजीनगर या सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, बीड, जालना, हिंगोली, अकोला से लेकर नागपुर, चंद्रपुर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर ही रहेगा, शुष्क मौसम रहेगा। और दक्षिण भारत में तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, यहाँ पर भी शुष्क मौसम के ही आसार नज़र आ रहे हैं। और कुछ संभावनाएं, जैसे कि मैंने कहा कि जो हवाएं यहाँ पर बढ़ रही हैं, तो पुदुचेरी से लेकर के तंजावुर, कडलूर और नीचे कन्याकुमारी तक कुछ हिस्से ऐसे होंगे तमिलनाडु के जहाँ पर बरसात हो सकती है। और केरल के तटों और लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही दोस्तों। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। जानकारियाँ ठीक लगें तो अपनी राय ज़रूर बताएं और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत शुक्रिया।